लीजिए मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग की बत्ती को हिला देगा। आइए बात करते हैं। यदि a बराबर स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस एन कोटि की मैट्रिक्स है तो आई और जे के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। कथन नंबर 1 है कि आई बराबर एम है, जे बराबर एन है। दूसरा कथन है कि आई का मान 1 से बड़ा या बराबर और आई का मान 1 से बड़ा या बराबर और एम से छोटा। और क्या है, जे का मान 1 से बड़ा और एन से छोटा। ऑल आई और जे बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और कथन नंबर 3 है कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू एम और जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू एम। जरा बात कीजिए कौन सा आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर है कथन नंबर 2, यानी यह इसका राइट आंसर है। क्यों? कि देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, एम, यानी m का मतलब है अधिकतम पंक्तियों की संख्या और n का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट अधिकतम स्तंभों की संख्या। भाई अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, n, और अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, m। और यहाँ पर i का मतलब क्या है, अवयव में पंक्ति संख्या, और j का मतलब होता है अवयव की स्तंभ संख्या। तो माय डियर स्टूडेंट जब पंक्तियों की संख्या अधिकतम ही m हो सकती है, इसका मतलब अवयव की पंक्ति संख्या m से तो ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब i का मान 1 से बड़ा और m से छोटा होगा। और जबकि j का मान अगर अधिकतम कॉलम ही है ना, इसका मतलब है कि यानी j का मान 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि i और j n में से होंगे। इसका मतलब है कि i और j के मान कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन के अंदर नहीं होंगे। इसमें यही कमी थी, इसमें यही जो आपकी कंडीशन थी उसकी कमी थी और ये आपका गलत आंसर है क्योंकि i का मान m के और j का मान n के बराबर एग्जैक्टली नहीं होता, और भी होता है। यानी ये तो इनकी लास्ट वैल्यू है m और n। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप क्रैक 3x चैनल को सब्सक्राइब करें।